लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष विशेष रूप से समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष विशेष रूप से समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएगी और जब सरकार आम जनता के बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने की बात करती है तो ये लोग उर्दू थोपने की वकालत करने लगते हैं। कहा कि सपा देश को कटमुल्लापन की ओर ले जाना चाहती है, जो कतई स्वीकार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के स्थानीय बोलियों भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को विधानसभा की कार्रवाई में स्थान देने के फैसले का स्वागत किया। कहा कि इन बोलियों को हिंदी की उपभाषाएं मानते हुए सरकार इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार इन भाषाओं के लिए अलग अलग अकादमियों का गठन कर रही है ताकि ये समृद्ध हो। ये हिंदी की बेटियां हैं और इन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए। ये सदन केवल विद्वानों के लिए नहीं है बल्कि समाज के हर वर्ग की आवाज को यह स्थान मिलना चाहिए। कहा कि जो लोग भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी का विरोध कर रहे हैं वे दरअसल उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के विरोधी हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि इनका चरित्र भी दोहरा हो चुका है। कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, अवधी में न बोले, इसका बुंदेलखंडी में न बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रज भाषा इतनी समृद्ध है कि संत सूरदास ने इसी भाषा में अपनी रचनाएं दी। इसी तरह संत तुलसीदास ने अवधी में रामचरितमानस की रचना की, जो न केवल उत्तर भारत बल्कि प्रवासी भारतीयों के लिए भी संकट काल में संबल बनी। उन्होंने कहा कि जो लोग आज भोजपुरी, अवधी और ब्रज भाषा का विरोध कर रहे हैं वे दरअसल भारत की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के विरोधी हैं। ये दुखद है कि जब इन भाषाओं को सम्मान दिया जा रहा है तब कुछ लोग इसका विरोध कर रही हैं। ये दोहरा आचरण और जाती रही भावना जैसी प्रभु मोर भी देखी तिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कहा कि इन भाषाओं को सम्मान दिलाने के लिए भोजपुरी अकादमी, अवधी अकादमी और ब्रज अकादमी की स्थापना की जा रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी मातृभाषाओं को सहेजें और उन्हें आगे बढ़ाएं। विपक्ष का ये विरोध बताता है कि वे न केवल विकास के विरोधी हैं बल्कि हमारी संस्कृति के भी विरोधी हैं। ये लोग अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे और दूसरे के बच्चों के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते हैं कि नहीं, उर्दू पढ़ाओ इनको, यानी ये बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं, देश को कटमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।